दंडवत प्रणाम दादा। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी की, श्री चक्रधर स्वामी की जय। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज हम करेंगे तीसरा क्लास दृष्टांत का। हम लोग कर रहे हैं सर्वला नंबर 1, परमेश्वर अवतार के 3 भेद। परमेश्वर के मनुष्य अवतार के 3 भेद जो हैं, टू बी स्पेसिफिक, कि परमेश्वर का जो मनुष्य अवतार है उसमें 3 भेद होते हैं, पर, अवर और परावर। तो ये शक्ति स्वीकार के बारे में है। आज हम इसका आगे का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस सारा हमारा ये जो स्क्रीन है वो लेते हैं दोबारा से। और नो, तो गलत हो गया। दृष्टांत 01 PDF। सो दृष्टांत पाठ में ये हमारा परमेश्वर द्वारा अवतार धारण के 3 भेद। ये भी निकल गया, ये भी हो गया, और अवर भी हो गया। आज हम करेंगे लापनिक का मराठी में जो लिखा है उसका हिंदी में क्या अर्थ है वो वाला। ठीक है जी। वी पीपल आर, हम लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस जो लिखा हुआ है, ये जो श्री चक्रधर महाराज के श्री मुख का है, इसका हिंदी बताऊंगा वर्ड टू वर्ड। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखते हैं, पहली लापनिक है, पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती, अवर दृश्यत्वे विद्या देने आती, उभय दृश्यत्वे सकल ही देने आती। ये जैसा जैसा जो है इसको हम बाद में लेंगे। पहले हमने ये 3 बातें समझनी है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। दिस मच, पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती। दूसरा है, अवर दृश्यत्वे विद्या देने आती, उभय दृश्यत्वे सकल ही देने आती। हम आती शब्द को अभी निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, आती मतलब कंफर्म है। अगर हम उससे, ये आती शब्द मतलब ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको आती हर जगह समझ जाएंगे तो हमारा अब थोड़ा सा समझने वाला जो है कम हो जाएगा, यहां तक रह जाएगा। पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती, यानी पर दृश्य अत्वे, त्व है शब्द वहां पे। ठीक है जी। त्व शब्द जो है वो हमें ये बताता है, जैसे हम अंदर हम जीव हैं, हमारी जो नेचर होती है ना, या हमारी जो नॉलेज होती है, वो रिप्रेजेंट करता है त्व। एक फीलिंग जो होती है उसे हम त्व में लेंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, जीव का जीवत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व। तो ये जो चीजें हैं, ये इन दिखाई नहीं देती हमारे को, इसका कार्य दिखाई देता है। जैसे हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा हमारे को दिखता है क्या? नहीं, पर गुस्से का कार्य दिखता है। ठीक है ना। तो वी हैव गॉट, आज चंद्रमोहन जी हमारे साथ आए हैं। भैया, क्लास लॉगिन हो गया आपका भैया चंद्रमोहन जी? अभी कर रहे हैं उन्होंने, सीनियर है बहुत हमारे। पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती, यानी पर दृश्यत्वे, पर दृश्य नहीं है। देखिए, हम कहते हैं परदर्शी अवतार, अवरदर्शी अवतार, उभयदर्शी अवतार। यहां पर तो त्वे 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 आया है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि पहले हमने समझा परदर्शी अवतार हिंदी में है, मराठी में है परदृश्य होती, अवर दृश्य होती, उभय दृश्यत्व, ऊपर उभय दृश्य होती, या हिंदी में बोलेंगे परदर्शी, अवरदर्शी, उभयदर्शी। शब्द हो गए अलग अलग हैं। अब इनका यहां पर लापनिक में इन्होंने
पर दृश्य प्राप्ति करने आती, या अवर दृश्य विद्या देने आती, या उभय दृश्य सकल ही देने आती, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने क्या कहा, लिखा पर दृश्यत्वे, यानी जो उनकी ये शक्ति जो है ना, उसकी वजह से प्राप्ति करवाते हैं वो। यहां शक्ति का, पर शक्ति का कार्य बताया गया है। अगर हम पर शक्ति को समझेंगे तो वो पर शक्ति होगा या परदर्शी होगा, या मराठी में परदृश्य होगा, हिंदी में परदर्शी होगा। यहां पर वो कह रहे हैं जो परदर्शी की शक्ति है, ठीक है, उसकी वजह से जीव प्राप्ति करवाती है। वो परदर्शी जो शक्ति है वो प्राप्ति करवाती है, ठीक है, जो शक्ति है वो प्राप्ति करवाती है। अब ये शक्ति किसके पास है? परमेश्वर के पास है। अब हमारे पास ना एक सूत्र है, एथी चे सकल ही व्यापारू तो शक्ति द्वार को, यानी परमेश्वर का सारा व्यापार, सारा कार्य शक्तियों के माध्यम से होता है, ठीक है जी। हम कहते हैं परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, सब कुछ परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने हमें प्राप्ति दी। बिल्कुल सही बात है, दी परमेश्वर ने, पर परमेश्वर ने वो कार्य किया शक्ति के माध्यम से। अब हम देखते हैं इसका लाइव जिंदगी में हम एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं जी उस व्यक्ति ने ये कार्य किया, एबीसी ने, उस व्यक्ति ने किया क्या? नहीं, उस व्यक्ति ने पैसे की शक्ति से, अपनी पहचान की शक्ति से, यानी कई लोगों का समाज में बड़ा रुतबा होता है ना, उसके पास जाओ वो तुम्हारा काम कर देता है, कहते जी मैं उसके पास गया, उसने मेरा काम कर दिया। अब उसने काम किया क्या? नहीं, उसने फोन किया, भाई एक व्यक्ति आ रहा है ये कर दो। उदाहरण देता हूं, अभी हमारा सांवली मूर्ति मंदिर है, उसके बाहर जो चौक था उसका नाम था तिबिया चौक। अब कल उसका वो कर रहे हैं उद्घाटन, श्री सांवली मूर्ति मंदिर चौक। अब ये किसने किया? किसने किया? ये कोई ना कोई शक्ति है, पहचान है, कोई एमएलए एमपी, उसकी शक्ति है कि वो, उसके पास ताकत है कि वो काम करवा सकता है। बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकल में कहते हैं जी उस इंसान के पास पैसे में बहुत ताकत, हम लोग कहते हैं कि आजकल पैसे में बहुत ताकत है, कुछ भी खरीद लो आप। बात सही है कि शक्ति के थ्रू करते हैं, कहते हैं वो तो इंसान, उस पास बहुत पैसा है, पैसे की ताकत बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे ही परमेश्वर के पास कई तरह अनंत शक्तियां हैं। हमारे पास तो एक आधी शक्ति होती है, वो थोड़े 10 20 25 साल रहती है, 5 साल के लिए एमएलए एमपी बनता है। आजकल इलेक्शन है, कल सुबह वो पढ़नी है वोटें पंजाब में, तो इसलिए बातें चल रही हैं। 5 साल के लिए एमपी होता है, एमएलए होता है, या जिंदगी में बंदा पैसा भी कमाता है तो 40-50 साल तक ज्यादा ताकत रहेगी। अब परमेश्वर जो अनंत कितने अरबों जन्म सृष्टियां चलाते हैं, अब अरबों वर्ष जिंदगी चलाते, सृष्टि चलाते हैं, उनको सृष्टि चलाने के लिए कितनी शक्तियां लगती होंगी? अनंत शक्तियां। तो ये सारा जो व्यापार है परमेश्वर का शक्तियों के द्वारा होता है। इसको समझने के लिए हमें महावाक्य का सूत्र जो है, शक्ति शब्द सकला ही देवता, सकल ही गुण, सकल ही धर्म ज्ञान विज्ञान, ये सब शक्ति शब्द बोली जाती है। आप इस जो सूत्र है 5वां नंबर का महावाक्य का, उसको अगर डीपली 3rd लेवल पे समझ पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं दृष्टांत के ऊपर। परदृश्यत्वे, तो यानी परदर्शी की जो शक्ति है वो क्या करती है? प्राप्ति करने आती, वो हमारे को प्राप्ति करवाती है। अब कैसे है इसका हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण के सूत्र में आखिर में आ जाइए, मग परमेश्वर अपनी कृपा शक्ति करो नी त्याची अनादि अविद्या छेदू करी थी। यहां पर यह सूत्र उदाहरण का लगेगा। क्या है? मग परमेश्वर अपनी कृपा शक्ति करो नी, ये मेरे ख्याल से 55 या 56 नंबर सूत्र होगा उदाहरण का।
तो वहां पे क्या है, कृपा शक्ति। कृपा शक्ति से उसकी अनादि विद्या का छेद करते हैं और उसको प्राप्ति करवाते हैं। अब चलते हैं अवर दृश्यत्व पे। अवर दृश्य शक्ति की वजह से परमेश्वर विद्या देते हैं। अवर दृश्य शक्ति के माध्यम से परमेश्वर जीवों को देवताओं की विद्या देते हैं। अपने विद्या मार्ग जिन्होंने पढ़ा होगा तो उसमें से पहले 5 सूत्र हैं, एक की विद्या, दोनी विद्या, आठी विद्या, 16 गुणी, 72 गुणी विद्या। तो पहले ब्रह्म विद्या उसको छोड़ दीजिए आप, बाकी की जो 4 सूत्र हैं, दोनी विद्या, आठी विद्या, 16 गुणी, 72 गुणी, ये जो विद्याएं देना है वो इस अवर शक्ति के माध्यम से परमेश्वर देने आती। देखो, करने आती ऐसा नहीं लिखा हुआ, यानी उसको शक्ति देते हैं, विद्या, उस शक्ति के माध्यम से विद्या देते हैं। हम शब्द ज्ञान के अंदर हैं, हमारे को प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम शब्द का प्रॉपर अर्थ नहीं निकाल पाते। इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रकरण के हिसाब से होनी चाहिए, विद रेफरेंस। हमारा रेफरेंस क्या है? उस रेफरेंस के हिसाब से हमने वचन का अर्थ लगाना है। तो यहां पर जो है अवर दृश्य शक्ति के माध्यम से परमेश्वर देवताओं की विद्या देते हैं। थर्ड है उभयदर्शत्व, उभयदर्शी शक्ति, यानी दोनों शक्तियों से सकल ही देने आती। सकल ही मतलब परमेश्वर जो उभयदर्शी अवतार हैं, श्री कृष्ण महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रधर स्वामी, सब कुछ दे सकते हैं। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? देने आती, यानी वो दे सकते हैं और देते भी हैं, पर देंगे कैसे? अधिकार के अनुसार। इफ आई एम एलिजिबल और इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट वेरी थिंग, चाहे वो देवताओं की विद्या है, चाहे परमेश्वर का वेद है, चाहे परमेश्वर का बोध है, चाहे परमेश्वर का प्रेम है, चाहे परमेश्वर की भक्ति है, चाहे परमेश्वर के स्थान है, चाहे परमेश्वर के प्रसाद है, चाहे परमेश्वर की गीता है, चाहे परमेश्वर का सूत्र पाठ है, या परमेश्वर के दर्शन है, उसके लिए हमें अधिकार, एलिजिबिलिटी चाहिए। एलिजिबिलिटी के बिना तो भाई साहब आपको एडमिशन भी नहीं मिलता स्कूल कॉलेज में, और ना ही जॉब मिलती है। तो आपको परमेश्वर कैसे दे देंगे? मुझे कैसे दे देंगे? सो वी हैव टू बिकम एलिजिबल फॉर ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। हमें माँ बाप भी जायदाद नहीं देते, कहते सब खराब कर देगा, वो उसको थोड़ा थोड़ा देखते देते हैं कि यह संभालता है या खर्च करता है। बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? और मांगने जाओ तो कहते हैं नहीं बेटा तू खराब कर देगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी रुक जाओ। बच्चे कहते हैं अरे यार ये क्या पापा कैसे गेम खेलते हैं? वैसे तो कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए कमा रहा हूं, और मांगने जाओ तो कहते हैं अभी मैंने मोबाइल नहीं लेके दूंगा तू खराब हो जाएगी, अभी स्कूटर नहीं लेके दूंगा तू खराब हो जाएगी, अभी मैं कार नहीं लेके दूंगा। बेटा कुछ तेरा ही है, हमने क्या करना है? सब प्रॉपर्टी, ये दुकान, सोना चांदी तेरे लिए ही है, पर अभी तुम इस योग्य नहीं हुए, तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता कि कैसे कमाया है हमने, कैसे जोड़ा है हमने। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी उस दिन हम तुम्हारे हाथ में सब कुछ। इसलिए परमेश्वर ने हम जीवों को डायरेक्ट आनंद में नहीं भेजा, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आज हमें बड़ी मुश्किल से अगर परमेश्वर के दर्शन होते हैं, मुझे एक लड़के का फोन आया, बस मैं कुछ नहीं चाहता जी, भगवान मुझे दर्शन दे दें। जब चक्कर स्वामी घूम रहे थे तब हम कहाँ थे? आ जाओ दर्शन कर लो, तब हमें जरूरत नहीं थी। यानी जो चीज स्केयर होती है, जिसकी स्केयरसिटी होती है, जल्दी मिलती नहीं, वैल्यू भी उसी की होती है। फ्री की चीज की कोई वैल्यू हम इंसान जीव नहीं, हम जीव नहीं करते। परमेश्वर को हमारी ये बात मालूम है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तो ये ब्रह्म विद्या चाहिए तो कुछ मत कर, निर्हेतुक अनुदान कर दे।
बस। निर्हेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रतिसाधन। इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? निर्हेतुक निष्काम किसी को भोजन करा दे, किसी को भी, किसी को भी, बट वो जानवर नहीं, पशु नहीं होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। काम होना चाहिए, चाहे आप देवता को अवतार कोई करा दो, चाहे देवता के विद्यावंत कोई करा दो, चाहे देवता के भक्त को भी करा दो। महादाइसा माता ने वाराणसी जाकर वहां एक देवता के अवतार को भोजन कराया था, चक्र स्वामी भी उपस्थित थे, और चक्र स्वामी ने बोला कि उसको भोजन खिलाना तो उन्हें निष्काम जाकर वहां पर। तो छोटी सी क्राइटेरिया रखा एलिजिबिलिटी चक्र स्वामी जी ने, बट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मस्ट है। सो उभय दृश्यत्वे सकल ही देने आती। अब देखते हैं आगे, जैसा जैसा अंतुलाचा बाहिरीलाचा उम्रयावरी चिलाचा, इसको गलत बोलते हैं उम्रयावरी चिलाचा, उम्रयावरी चिलाचा। अब मराठी है उम्रावरी मतलब ऊपर, आंतुल देखते हैं, आंतुल यानी अंदर बैठा हुआ, घर के कमरे, घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठा हुआ। बाहिरला, बाहिर का मतलब कमरे के बाहर बैठा हुआ। उम्रयावरी यानी दहलीज पर बैठा हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति दहलीज पर खड़ा है वो अंदर रूम में भी देख सकता है, बाहर ग्राउंड में भी देख सकता है, वरांडे में, वेड़े में, लॉबी में, क्या बोलते हैं, बालकनी में। आजकल बालकनी होगी ना फ्लैट्स में, तो वेड़ा वेड़ा वगैरह तो वो घरों में होता था पुराने जमाने में, आजकल बालकनी हो गई। तो उम्रा यानी दहलीज। अगर हम कहें दूसरी भाषा में तो सेंटर में खड़ा है जो व्यक्ति, दो चीजों के सेंटर में खड़ा है, वो दोनों चीजें या दोनों पक्ष, जैसे वो जज होता है, वो दोनों पक्षों की बात सुनता है, फिर फैसला करता है ना, एक पक्ष की बात नहीं सुनता वो। इसी तरह से वो परमेश्वर अवतार जो है उभयदर्शित्व वाले, वो पर शक्तियां और अवर शक्तियां दोनों का कार्य कर सकते हैं। सो हम आगे चलते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर अस टाइम के हिसाब से। ये मैंने स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट है दृष्टांत। श्री परिचाय सर्वेशाय नमः। आहा, कितना सुंदर बात लिखा है। किसी ने कहा था ईश्वर को नमस्कार कैसे करते हैं, तो उसमें यह है श्री सर्व परेशाय नमः होता है या सर्वेशाय नमः। ये शास्त्र लिखते हुए पहले हमारे शब्द लिखते हैं, जैसे गणेशाय नमः लिखते हैं ना अन्य लोगों में, तो हमारे लोग लिखते हैं श्री परेशाय नमः, और यहां पर लिखा हुआ है सर्वेशाय नमः। नमः यानी नमस्कार, उसको यानी लिखने से पहले कोई भी ग्रंथ जब लिखते थे तो पहले ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, जैसे अन्य लोग गणेश को नमस्कार करते हैं अन्य ग्रंथों में। तो यहाँ पर श्री परिशाय नमः, या यहाँ पर लिखा है श्री सर्वेशाय नमः। ठीक है जी। अब सर्वीश अब क्या है, ये तो बहुत गहरी बातें हैं ईश्वर के बारे में, उसको नमस्कार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। परमेश्वर पर दृश्य होती, अवर दृश्य होती, परावर दृश्य होती, ये वचन है विचार मालिका का 20 नंबर। अब इस वचन को एक्सप्लेन करने के लिए, इस वचन को समझाने के लिए हमें दृष्टांत बताया गया है। अर्थी दृष्टांत दीजिए। इस वचन का अर्थ समझाने के लिए हमें ये 3 दृष्टांत आगे बताए गए हैं। कैसा है? घरांत असे, घर के आंत असे, घर के आंत यानी आत, अंदर, घर के अंदर जो है तो आंतुल सकल ही पदार्थ देखे। आंतुल यानी अंदर के सभी पदार्थों को देखता है। हमने कल भी बात बोली थी, देखने, देखने, दृष्टि, दृष्टि, देखने, देखता है। परि यानी परंतु, बाहिरिल यानी बाहर का ही ची ना देखे, कुछ भी नहीं देखता। मैं हिंदी में बता रहा हूं सब कुछ। घरांत से यानी घर के अंदर जो है वह अंदर के सभी पदार्थों को देखता है,
परंतु बाहर का कुछ भी नहीं उसे दिखाई देता। तैसा परदृश्य अवतार, उसी प्रकार से परदृश्य अवतार पर सकल ही देखे, अवर का ही चीना देखे। पर यानी पर शक्तियों का सब कुछ देखता है, अवर यानी अवर शक्तियों का कुछ भी नहीं देखता। जेची देखने आती तेची देने आती, जो उन्हें दिखाई देता है वही वो देते हैं या दे सकते हैं। दे सकते हैं हम ऐसे ही कहेंगे, ठीक है ना। यानी जो हम देख सकते हैं वही हम दे सकते हैं, जो हम देख ही नहीं सकते वो हम दे ही नहीं सकते। अब घर में चीज होती है, ढूंढते रह जाते हो आप, कह रहे मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। आपको दिखाई दी कहां पर, मैंने कुछ चीज रखी थी। और अमूमन घरों में क्या आता है, जब चीज की जरूरत होती है तो वो मिलती नहीं हमारे साथ। पूछते हैं आपको दिखाई दी, आप ढूंढ दो मुझे चाहिए। हमें दिख जाती है, कहते हैं हमें दिख गई तो हमें दे दो वो, अगर आपने कहीं देखी है तो हमें दे दो वो। सिंपल लाइफ में हम देख कर रहे हैं ये काम, तो इसमें बड़ी बात कोई नहीं है। वैसे ही परमेश्वर अवतार है, उनको जो दिखाई देता है वही जेची देखने आती तेची देने आती। जो उन्हें दिखाई देता है, जिस अवतार को जितना दिखाई देता है उतना ही देने आती, उतना ही वो दे सकते हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि जो अवतार जितना देख सकते हैं, अब उनको कौन सा अवतार परदर्शी होगा, कौन सा अवरदर्शी होगा, कौन सा उभयदर्शी होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है। बड़ी गहरी बात निकल आई इसमें से, तो बातों बातों में इसका डिसीजन कोई तो लेता होगा। परमेश्वर के जो अवतार होने वाले हैं वो परदर्शी होंगे, अवरदर्शी होंगे, उपदर्शी होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। देवताएं तो कर नहीं सकती, तो परमेश्वर खुद ही करते हैं। जैसे हम घर में मीटिंग करते हैं कि घर में क्या करना है, ऐसे ही कुछ उनके वहां पर सिस्टम होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ बनाता है, तो कौन बनाता है जी लॉ, या कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन ही जब बनाते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, हमारे राज्यसभा या उसमें लोकसभा में रूल बनते हैं, लॉ बनते हैं, कौन बनाते हैं जी, एमएलए एमपी बनाते हैं, सॉरी। तो वहां पर क्या होता है, वोटिंग होती है। वो लॉ जब बनाया जाता है तो वो समय की यानी समाज के समय की, हाँ समय की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आज समाज में जो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हमें कानून बनाने चाहिए। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक इज फेसिंग प्रॉब्लम, कि हमें यहाँ पर सड़क बनानी चाहिए, हमें यहाँ फ्लाईओवर बनाना है, हमें हाईवे बनाना है। आफ्टर ऑल दुनिया में रहना तो है ना। तो इसी तरह से जब देखते हैं कि अब सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, तो वो देखते हैं कि सृष्टि के अंदर इस समय ऐसे जीव हैं जिन्हें हमें देवताओं की विद्या देनी है। तो कहते हैं कि ठीक है, एक अवतार हो जाए चक्रपाणी महाराज जैसा। फिर वो देखते हैं कि बहुत से जीवों का उद्धारण का प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस उनकी अविद्या छेद करनी। उन्हें कितने कितने साल बीत गए, लाखों साल बीत गए या हजारों साल बीत गए, अब वो इकट्ठे हो गए हैं जिनका अब प्राप्ति का समय आ गया। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जैसे अवतार होते हैं। फिर ज्ञान देने के लिए कई जीव इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि भगवान ईश्वर देखते हैं कि अभी अपने को 10,000 जीवों का ज्ञान देने का टाइम आ गया, उनका मूल अधिकार घट गया, उनका समय आ गया। फिर वो उभयदर्शी अवतार आते हैं, उभयदर्शी लेकर आते हैं कि अब हमें ज्ञान देने वाला अवतार बनना है। तो ये समय के हिसाब से, युग के समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन से अवतार किस परदर्शी, अवरदर्शी, उभयदर्शी आएंगे। ठीक है जी, ये आउट ऑफ कोर्स हो गया, तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली, मेरे को एकदम पढ़ते पढ़ते यहां पर माइंड में स्ट्राइक की। चलिए आगे चलते हैं। बाहिरी अस्य, अब दृष्टांत नंबर 2। बाहिरी अस्य यानी जो
बाहर है, ठीक है जी, कमरे से बाहर है, तो बाहिरिल सकल ही पदार्थ देखे, वो बाहर के सारे ही पदार्थ देखता है। परि आंतुल काहे ची ना देखे, परंतु अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब उदाहरण देते हैं जी हम लोग, कोई बड़े एक कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आ गया या बड़ा नेता आ गया, बड़ा व्यक्ति आ गया, वो कमरे के अंदर बैठा हुआ है, सब लोग करते हैं हम कमरे के अंदर जाएं, हम कमरे अंदर जाकर उसको देखें, ठीक है ना। अगर वो बाहर आ जाता है तो जो बाहर लोग खड़े हैं बाहर सब कुछ देख सकते हैं। यानी हमें देखने के लिए उसके सामने उपस्थित होना पड़ता है, कोई भी चीज हो। जैसे भगवान की मूर्ति अंदर होती है, कहते हैं बाहर से दर्शन क्या कर रहे हो, अंदर जाके दर्शन करो ना मूर्ति के। हम मंदिर के बाहर खड़े हैं तो मूर्ति के दर्शन होंगे क्या? नहीं होंगे, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। इसी तरह से यहां पर वो बताया गया है, जो व्यक्ति बाहर है वो बाहर की सभी पदार्थ देखता है, परंतु अंदर जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तैसा अवर दृश्य अवतार अवर सकल ही देखे, पर काही चीज ना देखे। यहां बोल रहे हैं जो अवरदर्शी अवतार होते हैं, अवर शक्तियों का जो है सब कुछ देखते हैं, पर शक्तियों का कुछ भी नहीं देखते। जेची देखने आती तेची देने आती, जो उन्हें दिखाई देता है वही वो देते हैं। अब पर और अवर का कल मैंने हिंदी में आपको बताया था, तो आप ये पेज नंबर, हाँ ये देखिए, ये पर और अवरदर्शी का, परदर्शी में ये चीजें आती हैं, मैंने कल बताया था आपको सब कुछ, यहां से आप पढ़ लीजिएगा। ये अवर के अंदर ये ब्रह्मंडस्था की प्रपंच मूर्ति, इसमें सब कुछ आएगा, और पर और अवर में ये दोनों आएंगे। आपको दोबारा समझना है तो आप खुद पढ़ लीजिए, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध है। अब चलते हैं तीसरे पर, उम्ब्रावरी जो असे, उम्ब्रा यानी बीच में, दहलीज, उम्ब्रे को दहलीज कहते हैं हिंदी में। दहलीज के ऊपर वरी लिखा है, वरी मैंने बताया था ना, वर यानी ऊपर, दहलीज के ऊपर जो असे, जो बैठा है या खड़ा है, कहते ना दहलीज पे जो है सेंटर में, वरी यानी ऊपर, दहलीज के ऊपर जो असे है, तो आंतुल सकल ही पदार्थ देखे, बाहिरिल सकल ही पदार्थ देखे। वो अंदर के भी सारे पदार्थ देखता है, बाहर के भी सारे पदार्थ देखता है। ये हो गया दृष्टांत। अब इसका दृष्टांतिक क्या है मैं बताना भूल गया, दृष्टांतिक होता है एक, ये आगे जो लिखा है ना तैसा उभय दृश्य, ये दृष्टांतिक होता है। तैसा उभय दृश्य अवतार, उसी प्रकार से उभय दृश्य अवतार पर सकल ही देखे, अवर सकल ही देखे, पर का भी सब कुछ देखता है, अवर का भी सब कुछ देखता है, और पर ही देने आती अवर ही देने आती। वो पर का भी सब कुछ दे सकते हैं, अवर का भी सब कुछ दे सकते हैं। और ऐसे जो अवतार हैं, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज और श्री चक्रधर स्वामी महाराज, ये तीनों अवतार जो है उभयदर्शी अवतार हैं। परदर्शी में श्री गोविंद प्रभु महाराज जी हैं, अवरदर्शी में श्री चक्रपाणी महाराज जी अवतार हैं। ठीक है जी। अब आगे इनकी हिंदी है, हिंदी में ये, चल बेटा, हाँ, ये लापनिक, दृष्टांत और दृष्टांतिक है। मैं दोबारा से हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार, अपने पास 2-3 मिनट और हैं। लापनिक, जीवोद्धार मनुष्य अवतार ही कर सकता है, पर यह उसकी अपनी विशेषता है, जैसे घर में बैठा व्यक्ति। अब दृष्टांत का हिंदी में यहाँ पे है, जैसे घर के अंदर बैठा व्यक्ति भीतर की सब चीजें देखता है, किंतु बाहर की किसी वस्तु को नहीं देख सकता। अब इसका दृष्टांतिक, जैसा याद ना पीछे ये देखिए मैंने बोला था, ये वाली चीज, ये तैसा जो लिखा है ना, ये दृष्टांतिक है।
ये तैसा वाली जो चीज है ना, वो यहां पर आपको मिलेगी। इसमें जो पैसे पीछे तैसा लिखा है ना, उसका हिंदी ये वाला है, उसको दृष्टांतिक कहते हैं। इसका मतलब है दृष्टांत के अंदर उसका बताना क्या चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन थ्रू दिस एग्जाम्पल। दृष्टांत है ना, दृष्टांतिक यानी दृष्टांत के माध्यम से हमें वो क्या समझाना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू कन्वे अस, वो हमें क्या जानने के लिए कह रहे हैं, वैसा है। कैसे? देखिए, ठीक वैसे ही। ठीक वैसे मतलब कैसे? जैसा दृष्टांत में बताया गया है। ठीक है ना? आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कैसे लिखा है यहां पर, ठीक वैसे ही। हाँ नहीं, अभी गलत हो गया। ठीक वैसे ही, ये ठीक वैसे ही यानी उसी प्रकार से। किस प्रकार से? जैसे घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भीतर की सारी चीजें देखता है, बाहर की किसी वस्तु को नहीं देख सकता, वैसे ही परदर्शी अवतार पर सब कुछ देखता है और कुछ भी नहीं देखता। जेची देखने आती तेची देने आती, जो देखा जाता है वही दिया जाता है। ये हो गया दृष्टांत नंबर 1 की हिंदी। अब देखते हैं दृष्टांत नंबर 2 की हिंदी। अब ये है बाहर बैठे व्यक्ति का दृष्टांत। भगवान ने यह दृष्टांत भी वेरुल की ओर प्रवास करते समय महिभट्ट के प्रति कहा है। यह दृष्टांत कहां पर बताया? जब श्री चक्रधर महाराज जी वेरुल की ओर जा रहे थे तो साथ में महिभट्ट जी थे, तो महिभट्ट जी को यह दृष्टांत बताया। और यहाँ पे सूत्र क्या था? मैंने कल भी बोला था कि हर सूत्र, एक एक सूत्र परमेश्वर कई बार बताते हैं और उसका अर्थ हमें प्रकरण से लेना चाहिए। अब यहां पर हमें एक सूत्र और मिल गया है जो श्री चक्रधर महाराज जी ने जिस रेफरेंस में ये बताया। वो क्या है? जो जेतुला तो तेतुलिया ते करू सके, विचार का सूत्र 32। इसका अर्थ भी लिखा हुआ यहां पर, देखिए क्या है? जिसके पास जितना सामर्थ्य होता है वह उतना ही कार्य कर सकता है। ये सूत्र जो है हमारे लिए भी लागू होता है। कैसे? कहते हैं जी मेरे पास तो इतना सामर्थ्य है, मैं इतना ही कर सकता हूं। अब मम्मी घर में कहती है बेटा ये काम कर दो, मम्मी मैं थक गई, मैं और नहीं कर सकती, मुझे अब नींद आ गई है। मम्मी कहती है अच्छा, अभी आधा घंटा तो फोन पे बातें कर रही थी, अभी कह रही मैं थक गई। अब लड़कों के पास बोलो मम्मी खाना लेके आओ, कहती है सारा शहर तो तू घुमाया, खाने के लिए मम्मी को तू बोझ आवाज दे रहा है, मैं थक गया जी। ये तो बहाने होते हैं बच्चों के। हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, माँ बाप बेचारे उनको क्या करें, माँ बाप है ना आफ्टर ऑल। अब माँ बाप बनना बड़ा मुश्किल है, बच्चे बनाना आसान है। हम तो चक्कर स्वामी के बच्चे बन गए जी, दत्तात्रेय महाराज के, आसान काम हो गया। पर कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। हमने नालायक बच्चे नहीं बनना, अच्छे बच्चे बनना है। चलो वापस आते हैं जोक सपाट। जिसके पास जितना सामर्थ्य होता है वह उतना कार्य कर सकता है। ठीक है जी? आपके पास जितनी फाइनेंशियल ताकत है, जितनी नॉलेज है, उस हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं। हम कहते हैं जी दान कर दो जी 2 लाख रुपए, कहता है जी महात्मा मेरे पास तो 200 रुपए ही है। ठीक है भैया 200 की शक्ति है, ताकत मेरी 200 रुपए देने की, 200 दे दे। और किसी के 2 लाख रुपए ताकत है तो 2 लाख भी दे सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई व्यक्ति की ताकत है वो 1 BHK में रहता है, किसी की ताकत है 2 BHK में रहता है, किसी की ताकत है 3 BHK की, किसी की 5 मरले कोठी, किसी की 10 मरले कोठी, किसी की कार 2 है छोटी है, मारुति 800 है, किसी की वो 18 लाख वाली कैरियर हैरियर क्या आजकल चल पड़ी है, SUV वो भी है। ये तो अपना अपना सामर्थ्य होता है। ऐसे ही इसका देखो आगे क्या लिखा है, जैसे बड़े देवता के विद्यावन से छोटे देवताओं की विद्याएं प्राप्त हो सकती हैं। ये तो शास्त्र की बात हो गई कि ये क्या कहना चाहते हैं। हमें यहाँ क्या समझना है कि जिसके पास जितना सामर्थ्य है वो उतना ही कर सकता है अपने सामर्थ्य से। पंजाबी में कहावत है, जितनी चादर है उतने ही पैर हमें फैलाने चाहिए। अगर उससे बाहर जाएंगे तो काम
इधर से भी गए उधर से भी गए। तो दैट इज, वो हिंदी पंजाबी में कॉमन चीज है, लेकिन शास्त्र में वही बात श्री चक्रधर महाराज जी ने बताई है। पर एक बात याद रखना यहां पर, ये जो जेतुला तो तेतुलिया ते करो सके है ना, इट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल सूत्र। क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल सूत्र। यहां पे लिख देते जो देवता जेतुला करू सकते तो उतनी देवता, वो देवता उतना कर सकती है। अगर ऐसा बोल देते जो देवता जेतुला तो देवता तेतुलिया ते करू सके, तो वो देवता स्पेसिफिक हो जाता। अगर वो कहते हैं जो परमेश्वर जेतुला तो तेतुला करू सके, तो परमेश्वर स्पेसिफिक हो जाता। अगर जीव के बारे में बोलते जो जीव जेतुला तो जीव तेतुला करू सके, तो जीव के स्पेसिफिक हो जाता। यहां पर यह चीज क्या बोला? जो एनीवन, चाहे वो जीव है चाहे देवता है, वो उतना ही कर सकते हैं। अब परमेश्वर में भी लेते हैं, परमेश्वर कितना है वो उतना कर सकता है। परमेश्वर तो अनंत है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देवता सीमित है, हर एक की पावर लिमिटेड है, 10-10 गुना, 5-5 गुना, योजन, ये सब आप अन्य वृत्ति में पढ़ोगे। अब जीवों में आ जाओ तो कर्म के हिसाब के पास जितने के पास, जिसके पास जितना है वो उतना ही कर सकता है। सादी भाषा में हम कहते हैं ना, मैं तो इतना ही कर सकता हूं जी, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। सो वी हैव गॉट लिमिटेशंस, परमेश्वर डोंट हैव एनी लिमिटेशंस, इसलिए उन्हें अनंत कहा गया है। वी हैव गॉट टाइम, हमारा खत्म हो रहा है। सो लास्ट, देहरी पर बैठे व्यक्ति का दृष्टांत। अब तीसरा सूत्र आ गया इसमें, जो जे होवनी असे तो तेची बोले। बड़ी सुंदर बात है जी। अब इसमें भी देखो जो आ गया, पिछले सूत्र में भी जो था, जो जेतुला, यहां आ गया चलो जो जे होवनी असे तो तेची बोले। अब इसका हिंदी में क्या है? जो जीव या जो देवता जे होनी, जो होता है, जे होनी असे, कितना है? जे होनी असे, इस पे बोलना है। जो यानी जीव जितना है तो तेची बोले, यानी जिसको, जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उतना ही बोलेगा। मैं अगर सूत्रपाठ जानता हूं तो मैं सूत्रपाठ के बारे में बोलूंगा। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल के बारे में बोलेंगे। आप अगर प्रोफेसर हैं तो केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के बारे में बोलेंगे। आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ के बारे में बोलेंगे। आप अगर लैंग्वेज के टीचर हैं तो वो लैंग्वेज के बारे में बोलेंगे। यानी जो जे होनी से, जो व्यक्ति, जो जीव जो हो जाता है या जो होता है, वह उतना ही वही बोलता है। ठीक है जी। अब इसको नेगेटिव में ले जाएं तो कुछ लोगों को बड़ा गलत होता है, वो उतना ही बोलेगा, उतना जितना मर्जी समझा लो आप। वो कहता है जी मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा आपके साथ। आप कहते हो यार कैसे बंदा बल्ले पड़ गया। तो वहां पर हमें कूल डाउन होना चाहिए कि भैया ये ऐसा ही है, ऐसे ही बोलेगा। अगर पॉजिटिव है, जे होने से, अगर मैं प्यार से बोलता हूं तो मैं वैसा बोलूंगा। तो ये कहने का मतलब है, एक हमारी नेचर होती है और एक हमारी नॉलेज होती है प्रोफेशनल, तो उस हिसाब से हम वैसा ही बोलते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हर व्यक्ति को पूरी नॉलेज हो, हर व्यक्ति अपना अपना कर ले, तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई रिक्शा चलाने वाले की जरूरत नहीं, कोई कार चलाने वाले की जरूरत नहीं, कोई कार बनाने वाले की जरूरत नहीं, घर बनाने वाले की जरूरत नहीं, ईंटें बनाने, तो सब आप देख सकते हो। हर जीव की अपनी अपनी नॉलेज और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। चलिए समय हो रहा है बहुत, अब इसको देखते हैं इसका अर्थ क्या है। अच्छा, अब यहां पर अर्थ जो लिया गया है ना, ये अर्थ प्रकरण के हिसाब से लिया गया है। ठीक है जी। मैंने आपको बताया ये सूत्र भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और यहां पर इसकी एप्लीकेशन क्या की गई, यूज क्या किया गया? ब्रह्म विद्या अथवा
देवता की विद्या, देखिए ध्यान से, ब्रह्म विद्या अथवा देवता की विद्या, इनमें से जिसके पास जो होती है वह उसी का बखान करता है। बड़ी सुंदर बात आई। ब्रह्म विद्या अथवा देवता की विद्या, इनमें से जिसके पास जो होती है वह उसी का बखान करता है। मुझे ब्रह्म विद्या है तो मैं कहूंगा जी ब्रह्म विद्या में ऐसा लिखा है, सूत्र पाठ में ऐसा लिखा, गीता में ऐसा लिखा है। अब यही जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे नहीं जी महात्मा परमात्मा एक ही है जी, हमारी विद्या में तो ये लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, आपस में कंट्रोवर्सी होगी। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर, दोनों गलत नहीं है, पर जिसके पास जो नॉलेज होगी वो उसी का बखान करता है। देखिए बखान शब्द यहाँ लिखा है, ठीक है जी। हम लोग जिसको जितनी नॉलेज होती है हम उसी के बारे में उसकी स्तुति करते हैं, बेसिकली उसको हम ज्यादा करते हैं। आगे चलते हैं, अब ये दृष्टांत की बात शुरू हो जाएगी यहां से। अब सॉरी, आ गया लापनिक। अब इतना जो है ये दृष्टांत के बारे में है। सबसे पहले आ गया लापनिक। लाप उभयदर्शी सब कुछ दे सकता है, जैसे देहरे पर बैठा व्यक्ति। उभयदर्शत्वे सकल ही देने आती, उसका हिंदी में यहाँ पर अर्थ है, नोट कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम है कॉपी बना लीजिए और हिंदी लिखनी शुरू कर दीजिए। जिसको ज्यादा अच्छी स्टडी करने का टाइम है ये वीडियो बार बार देखिए और आप में से हिंदी मराठी के हिंदी अर्थ लिखने शुरू कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उभय दृश्यत्व सकल ही देने आती, उसी का यह है। उभयदर्शी सब कुछ दे सकता है, जैसा उम्ब्रियावरी चिलाचा, जैसे देहरी पर बैठे व्यक्ति का दृष्टांत। ये जो लापनिक हमने मराठी में पढ़ा पीछे 10, ये कौन सा पेज नंबर 9 या 8 या 9 नंबर पर, उसी का ये हिंदी ट्रांसलेशन है। आगे चलते हैं। दृष्टांत, देहरी दीपक न्याय के अनुसार दहलीज पर बैठा व्यक्ति अंदर बाहर की वस्तुओं को देख सकता है। देहरी दीपक न्याय, दीपक न्याय, दीपक यानी प्रकाश। अब हम घर में लाइट जगाते हैं, एक लाइट बाहर जगाते हैं एक अंदर जगाते हैं। अगर सेंटर में जगा दे तो लाइट कहां जाएगी, दोनों तरफ। अगर हम सेंटर में ऐसे लाइट लगाएं तो उसकी रोशनी गेट के बाहर भी जाएगी गेट के अंदर भी आएगी। उसको बोलेंगे देहरी दीपक न्याय। अगर खाली बाहर लगाएंगे तो बाहर जाएगी, अंदर नहीं आएगी। अंदर लगाएंगे तो अंदर आएगी, बाहर नहीं जाएंगी। इसलिए न्याय यानी उसके अकॉर्डिंग, अनुसार, न्याय के अनुसार दहलीज पर बैठा व्यक्ति अंदर बाहर की वस्तुओं को देख सकता है। हो गया दृष्टांत। अब दृष्टांतिक करके कंक्लूड करते हैं, वी आर गेटिंग लेट, इट्स 9:45। दृष्टांतिक, वैसे ही उसी प्रकार से उभयदर्शी अवतार पर तथा अवर दोनों को देखता है, अतः दोनों दे भी सकता है। यानी जो अब उभयदर्शी अवतार हैं वो हमें ईश्वर की विद्या, देवता की विद्या, विद्या की स्थिति, जो आप लीला चित्र में पढ़ते हैं कि भगवान की स्थिति, भगवान ने उन्हें स्थिति दी चक्रधर स्वामी जी ने। तो ये जो स्थितियां जो हैं ये सब देवताओं की विद्याओं की स्थितियां होती हैं। तो ये विद्या मार्ग के अंदर बहुत डिटेल स्टडी है। चैप्टर नंबर 3 9 प्रकरण में से तीसरा प्रकरण है। वो 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 3rd लेवल पे जाके आपको सब समझ आएगा अगर पढ़ाई करेंगे तो आप। हमारा ये दृष्टांत का पहला सर्वला संपूर्ण होता है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। क्लोज, सेव। दंडोत प्रणाम जी सभी को। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दंडोत प्रणाम दादा।